फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में डंके की चोट पे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 99.99% आप ये समझिए कि वह सही होगा। आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मेरा देख सकते हैं। लेखपाल की भर्ती हो, आई टेस्टिंग ऑफिसर का रिजल्ट हो, लोअर पीसीएस की बात करें, पीसीएस आरओआरओ की कट ऑफ आप देख सकते हो। जो मैंने बोला कट ऑफ वही गई। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का कट ऑफ आप देख सकते हो। जो मैंने बताया था कट ऑफ वही गई। तो ये है हमारी ऑथेंटिसिटी। किसी को खुश करने के लिए, कोर्स बेचने के लिए, पीडीएफ बेचने के लिए कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किया जाता है। जो हकीकत होता है, वास्तविकता होता है, वही आपको बताया जाता है, जिससे आपका समय बचे, पैसे की बर्बादी ना हो। विशेष का समय, पैसा तो आपको मिल जाएगा, कमा लोगे जीवन में, लेकिन समय नहीं मिलेगा। आज की इस विशेष सोशल मीडिया के दौर में उन्हीं चैनलों पर विश्वास करें जहां पे आपको रियल और ऑथेंटिक सारी चीज़ें मिलती हों। आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल राजस्व लेखपाल 2026 एग्जाम की बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जिसमें यूपी ट्रिपल में जो भी पाठ्यक्रम दिया गया ऑफिशियल सिलेबस में समस्त पॉइंट्स को इसमें टू द पॉइंट एकदम 100% ऑथेंटिक तरीके से 3 सॉल्व पेपर, 2000 से अधिक प्रश्न पत्र और एकदम एग्जाम के ओरिएंटेड बेस्ट बुक दिया गया है। इसके अलावा इसमें चक्षु पब्लिकेशन में आपको सब्जेक्ट वाइड स्टडी गाइड कॉम्बो के रूप में मिलेगा, जिसमें राजस्व लेखपाल में उत्तर प्रदेश ग्राम समाज विकास, राजस्व लेखपाल की तमाम सामान्य ज्ञान के अलावा हिंदी और इसमें समस्त सिलेबस को कंबाइन किया गया है। इस महत्वपूर्ण बुक को परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आसानी से परचेज कर सकते हैं या फिर नजदीकी दुकानों पर उपलब्ध है, वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए, इस महत्वपूर्ण वीडियो में सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। जो चीज़ें बताऊंगा इसको यह मान कर चलिए कि वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, जिससे आपके दोस्तों को लाभ मिले। बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। सब कुछ सही रहा तो यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 55 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी के प्रथम पखवाड़े में, यानी 18 तारीख से पहले पूरी आप उम्मीद रखो कि इसका टाइपिंग का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में एजीटीए, वीपीओ और अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की जो जूनियर असिस्टेंट शामिल है 55 के संबंध में तमाम महत्वपूर्ण नोटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में एक एक क्रम में जारी किए जाएंगे। और ये तीनों महत्वपूर्ण नोटिस वीपीओ का, एजीटीए का देखने को मिलेगा। और मार्च तक पूरी तरीके से संभावना है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन तीनों महत्वपूर्ण भर्तियों की, बीपीओ, एजीटी और 55 की हो सकती है। इसकी सर्वाधिक संभावना है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में। इसके अलावा चूँकि चुनावी वर्ष है तो जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ नहीं भी आनी है, इसमें भी आपको सावधानी रखनी है। जो कुछ ऑनलाइन कोर्स बेचने वाले संस्थान हैं, जो भर्ती नहीं आनी है, जिसका कोई अभी अध्याचन आयोग को पहुंचा भी नहीं है, वो अभी भर्ती अपने मन से ला रहे हैं, सीटें खाली हैं, उसके आधार पर दिखाकर आपको कोर्स बेच रहे हैं। मुख्य सेविका के कोर्सेज आजकल मार्केट में बिक रहे हैं, यानी कुछ कोचिंग संस्थान कोर्सेज बेच रहे हैं मुख्य सेविका और आपके नलकूप चालक के। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, रिक्तियां मुख्य सेविका के संबंध में अवश्य हैं। अभी अध्याचन गया नहीं है। इसमें अभी इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 माह का समय लग सकता है। अगर छात्राएं लगी तो अपने भर्ती पर, यानी मुख्य सेविका वाले सबसे पहले जो छात्राएं हैं यह भर्ती निकलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकती हैं, जितने जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे मिल सकती हैं और अपने स्तर से प्रयास कर सकती हैं। तो अभी अध्याचन जाएगा, फिर उसके बाद उस पर कार्य होगा, मंजूरी मिलेगी, फिर आपका विज्ञापन प्रकाशित होगा। तो एक लंबा समय है, इसलिए कोर्स बेचने वालों के चक्कर में 10.1% बिल्कुल भी ना पड़े। इसके अलावा नलकूप में 10,000 सीटों की बात कही जा रही है, पूरी तरीके से भ्रामक खबरें हैं। अभी इसकी संभावना है दूर दूर तक नहीं है आने की। सीटें हो सकती हैं कि खाली हों, लेकिन अभी विज्ञापन आने की संभावनाएं नहीं है। सबसे पहले आपको सदैव बचना पड़ेगा। वहीं पर सोशल मीडिया पे तमाम यूपी पुलिस अभ्यर्थियों के लिए ये बताई जा रही है कि छूट मिल चुका है। भाई साहब, जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाए तब तक आप विश्वास मत करो। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जो भी जनप्रतिनिधिगण ने लेटर लिखा है उससे सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा और पूरी संभावना है कि आयु सीमा में जनरल कैटेगरी को छूट मिल सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से सबको लाभ होगा। इसके अलावा वीडियो, बीपीओ, एएसओ आबकारी वाले छात्र बहुत विशेषकर ध्यान दें। सबसे पहले ये 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन, 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन लगभग तैयार हैं और 3-4 महत्वपूर्ण विज्ञापनों पर कार्य चल रहा है। मार्च तक जो है दर्जनों विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, लोअर पीसीएस का विज्ञापन पाइपलाइन में है और यह विज्ञापन कभी भी प्रकाशित हो सकता है। 1 और 2 महत्वपूर्ण विज्ञापन आबकारी और एडीओ के तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। फरवरी में एएसओ आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एएसओ वाले प्रयास करें कि जो जिन विभागों से अध्याचन नहीं पहुंचा है उनको दे देंगे तो एक एएसओ की बड़ी भर्ती आ सकती है, क्योंकि एएसओ में इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है और छात्रों की संख्या वनस्पति करें और तुलना करोगे पिछले वर्षों से जो हाल फिलहाल में भर्तियाँ पूर्ण हुई है उसमें कम छात्र थे, इस बार ज़्यादा छात्रों की संख्या रहने वाली है। वहीं पर इलाहाबाद छात्रों के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। सब कुछ सही रहा तो आपके विज्ञापन पर इस महीने लास्ट तक कार्य प्रारंभ हो सकता है और आपको एक बड़ी भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओआरओ, एपीएस आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ क्रमवार देखने को मिलेंगी और उनकी परीक्षाएं भी बहुत तेज़ी से होती हैं। आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों का देखना, समय ही नहीं मिलता है। 5-6 महीने में भर्तियाँ फाइनल हो जाती हैं, यानी ज्वाइनिंग तक की प्रक्रियाएँ 6 माह के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए तैयारी करते हैं।
वहीं पर बात करें पीसीएस 2026 को लेकर एक बड़ी अपडेट, सब कुछ सही रहा पीसीएस में, तो इस बार पीसीएस में अप्रत्याशित रूप से सीटों की संख्या एक बड़ी हो सकती है, जो कि यूपी पीएससी के इतिहास की पीसीएस की बड़ी भर्तियों में से इस बार सीटों की संख्या एक बड़ी भर्ती के रूप में देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। प्राइमरी टीचर और बीएड वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, जी हाँ, सब कुछ सही रहा। तो इस वर्ष पूरी संभावना है, यह पूरी तरीके से संभावित है कि दोनों बीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए दोनों महत्वपूर्ण भर्तियाँ टीचर्स की देखने को मिलेंगी। हालांकि ये भर्तियाँ आपको यह अवश्य कहा जा सकता है कि मार्च अप्रैल के आसपास ही देखने को मिलेगी। और चुनाव आचार संहिता, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि विज्ञापन कब तक प्रकाशित होगा, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं। चूंकि चुनावी वर्ष है तो अवश्य सभी चयन आयोगों से रिक्तियाँ आ रही, तो इसमें भी पूरी तरीके से संभावित है कि सारी चीज़ें आएँ। उचित समय पर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच।